नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का ब्लूप्रिंट अर्थात जो वार्षिक परीक्षा में आपका पेपर आएगा उसका पूरा पैटर्न और प्रश्न और अंकों का विभाजन किस प्रकार से कितने नंबर का कौन सी प्रश्नावली में से आएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये 14 प्रश्नावली है। उनमें से पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं, ये 4 नंबर की होगी और इसमें से 3 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार बहुपद है वो 4 नंबर की है, इसमें से 3 प्रश्न आएंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो तीसरी प्रश्नावली है वो 4 नंबर की है, उसमें से भी 3 प्रश्न बनेंगे। इसी प्रकार द्विघात समीकरण है, ये 4 नंबर की है, इसमें से एक ही प्रश्न बनेगा और वो भी सिर्फ निबंधात्मक, छोटा प्रश्न उसमें से बनेगा नहीं, चौथी प्रश्नावली में से। इसी प्रकार पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी, इसमें से 6 नंबर की आएगी और 4 प्रश्न बनेंगे। त्रिभुज वाली है छठी प्रश्नावली, इसमें 4 नंबर की है और इसके 3 प्रश्न आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति है, ये 7 नंबर की है और इसमें से 4 प्रश्न बनेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय, ये 8वीं प्रश्नावली है, 8 नंबर की है, इसमें से 4 प्रश्न बनेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये प्रश्नावली 5 नंबर की है, इसमें से भी 4 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नावली 10 जो 6 नंबर की है, इसमें से 3 प्रश्न बनेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये प्रश्नावली 11 है, ये 5 नंबर की आएगी, इसमें से प्रश्न बनेंगे 4। 12वीं प्रश्नावली है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये 6 नंबर की है, इसमें से 5 प्रश्न आने वाले हैं। और सबसे मोस्ट प्रश्नावली है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, 13वीं प्रश्नावली, ये 13 नंबर की है, इसमें से 7 प्रश्न आएंगे। और सबसे मोस्ट बात ये भी है कि इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा बहुपद, ये द्विघात समीकरण में से, द्विघात समीकरण में से। और जो तीसरा निबंधात्मक प्रश्न बनेगा वो बनेगा त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात ये 8वीं प्रश्नावली में से बनेगा। तो 3 जो निबंधात्मक है 4-4 नंबर के प्रश्न ये बनेंगे। एक तो चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण, एक 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय और एक है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी प्रश्नावली 13। 3 निबंधात्मक प्रश्न यहां से बनेंगे। अब इसके बाद लास्ट की प्रश्नावली आती है प्रायिकता। प्रायिकता है वो 4 नंबर की है और इसमें से 3 प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पूरा 80 नंबर का पैटर्न है। इसमें एवसादे वाले यानी बहुविकल्पीय वाले प्रश्न वो आएंगे आपके 15 प्रश्न। अब वो 15 प्रश्न भी कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएगा, देखिए यहां पर ये जो द्विघात समीकरण है इसमें से बहुविकल्पीय यानी एवसादे वाला प्रश्न नहीं आएगा, बाकी सब में से आएंगे। अर्थात 14 प्रश्नावली में से एक में से नहीं आएगा, 13 प्रश्न तो ये हो गए। और जो एक प्रश्नावली समांतर श्रेणी और एक है सांख्यिकी, इनमें से ये प्रश्न 2-2 बनेंगे। अर्थात समांतर श्रेणी में से मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न यानी एवसादे वाले प्रश्न 2 आएंगे और सांख्यिकी में से भी एवसादे वाले प्रश्न 2 आएंगे। इस प्रकार एवसादे वाले प्रश्न हो गए आपके 15 और ये 15 प्रश्न पूरे 1-1 नंबर के हैं, अर्थात 15 नंबर यहां तक हो गए। इसके बाद आता है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में सबसे पहले देखिए ये प्रश्न भी एक एवसादे वाले, रिक्त स्थान वाले, अति लघुत्रात्मक, ये तीनों टाइप के प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न तो आएगा समांतर श्रेणी में से, एक आएगा त्रिकोणमिति के परिचय में से, एक आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक 12वीं में से आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 2 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले सांख्यिकी में से और एक प्रश्न आएगा प्रायिकता में से। इस प्रकार 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 1 7 प्रश्न हो गए एवसादे वाले। ये प्रश्न 1-1 नंबर के, तो ये 7 नंबर यहां तक हो गए। तो 15 प्रश्न एवसादे वाले 15 नंबर के और 7 प्रश्न रिक्त स्थान वाले, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 15 और 7 22 नंबर। इसके बाद आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक के आपके 10 प्रश्न आएंगे पेपर में। वो 10 प्रश्नों का डिवाइडेशन किस प्रकार से है, सबसे पहले तो आपको पहली जो 3 प्रश्नावली है वास्तविक संख्या है, बहुपद और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इन तीनों में से एक एक प्रश्न है अति लघुत्रात्मक में। उसके बाद यहां से एक है त्रिभुज छठी प्रश्नावली और अगली है निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों में से एक एक प्रश्न है। 3 और 2 5 प्रश्न तो यहां तक हो गए। इसके बाद है 9वीं प्रश्नावली में से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से एक प्रश्न है
और 10वीं वृत्त में से एक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से एक है, और 12वीं प्रश्नावली पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन इसमें से 2 प्रश्न है। अर्थात 1 2 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10 प्रश्न हो गए अति लघुत्तरात्मक यानी एक लाइन के प्रश्न। ये 10 प्रश्न एक एक नंबर के, तो ये यहां तक हो गए 10 प्रश्न 10 नंबर के। तो 15 प्रश्न अवश्य वाले 15 नंबर के, 7 प्रश्न रिक्त स्थान वाले 7 नंबर के, और 10 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक एक एक नंबर के यानी 10 नंबर के। तो 15 और 7 22 और 10 32 नंबर का पोर्शन तो आपका यहां तक हो गया। इसके बाद है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न पूरे आपके 12 प्रश्न आएंगे। 12 प्रश्न पूरे 2-2 नंबर के होंगे। और ये 12 प्रश्न कौन कौन सी प्रश्नावली में से है वो देख लीजिए जरा। तो सबसे पहले तो देखो ये स्टार्टिंग में 1 2 3 तीनों प्रश्नावली में से एक है। इसके बाद चौथी और पांचवी को छोड़ के, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं सब में से है लघुत्तरात्मक प्रश्न। सिर्फ चौथी और पांचवी 2 प्रश्नावलियों को छोड़ के पूरी 12 प्रश्नावली में से है और एक एक प्रश्न है। तो 12 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 24 मतलब 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर, अर्थात टोटल 24 नंबर के प्रश्न हो गए आपके लघुत्तरात्मक। अर्थात 32 और 24 यहां तक का आपका स्कोर हो गया 56 नंबर का। इसके बाद आता है दीर्घ लघुत्तरात्मक। दीर्घ लघुत्तरात्मक का मतलब होता है लघुत्तरात्मक से थोड़े बड़े और निबंधात्मक से छोटे। तो लघुत्तरात्मक 2 नंबर के प्रश्न है पूरे, दीर्घ लघुत्तरात्मक है 3 नंबर के। अब देखिए इसमें सिर्फ आपके पास 4 प्रश्न आने वाले हैं इस पार्ट में। दीर्घ लघुत्तरात्मक में दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों में 4 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के होंगे, वो 12 नंबर के हो जाएंगे। तो 4 प्रश्न कौन कौन सी प्रश्नावली में से है? एक तो है समांतर श्रेणी में से, एक है निर्देशांक ज्यामिति में से, और एक प्रश्न है 10वीं प्रश्नावली में से, व्रतवाली में से, और लास्ट प्रश्न है स्टैटिक्स सांख्यिकी में से। अर्थात इस प्रकार आपके 4 प्रश्न हो गए, चारों प्रश्न 3-3 नंबर के, अर्थात 12 नंबर का पोर्शन आपका यहां तक हो गया। इसके बाद लास्ट है निबंधात्मक। निबंधात्मक में 3 प्रश्न है। एक प्रश्न है द्विघात समीकरण में, एक प्रश्न है त्रिकोणमिति का परिचय में से, और लास्ट का प्रश्न है वो है सांख्यिकी में से, स्टैटिक्स में से। तो 3 प्रश्न हो गए 4-4 नंबर के, ये 12 नंबर के। अर्थात 32 और 24 56 और 24 80, आपका पूरा 80 नंबर का पेपर हो गया। अब यहां तक देखिए प्रश्न कितने बन रहे हैं इसमें। तो ये तो हो गया प्रश्नावली में अंकों का विभाजन। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा। पूरा पेपर आपका 80 नंबर का होगा। इसमें 4 पार्ट होंगे पेपर के। तो खंड ए में 3 तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला तो आएगा विकल्प वाले, अवैध वाले प्रश्न। उस पहले प्रश्न में आपके 1 से लेकर 15 तक प्रश्न होंगे जो अवैध वाले प्रश्न है, और उनका अपन ने विभाजन इस तरीके से बताया है। तो 15 नंबर के प्रश्न तो यहां तक हो गए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। उसमें आएगा 1 से लेकर 7 तक प्रश्न, यानी 7 प्रश्न रिक्त स्थान वाले हैं, उनका अपन ने यहां पर चर्चा की है। और तीसरा टाइप का है खंड ए में अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक का मतलब होता है 1 लाइन वाले प्रश्न। ये प्रश्न आएंगे आपके 10। तो विकल्पात्मक, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक, ये तीनों खंड ए में आएंगे। तीनों में प्रश्न हो रहे 15 और 7 22 और 10 32 प्रश्न हो रहे पूरे 1-1 नंबर के, अर्थात 32 नंबर का पार्ट हो गया आपका खंड ए में। और मेन प्रश्न यहां तक 3 हुए अभी। पहला प्रश्न में 15 है अवैध वाले, दूसरे प्रश्न में 7 प्रश्न है रिक्त स्थान वाले, और तीसरे प्रश्न में अति लघुत्तरात्मक है 10। तो प्रश्न तो यहां तक 32 हो गए, लेकिन मेन प्रश्नों की जो लिस्ट है पेपर की, उसमें से यहां तक 3 प्रश्न हुए। इसके बाद आता है पार्ट नंबर यानी खंड बे।
खंड ब में आएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक का मतलब है 2 नंबर वाले प्रश्न, और 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे आपके 12 प्रश्न। और 12 प्रश्नों का अपन ने यहाँ पे जिक्र किया है अभी कि 12 प्रश्न कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 24 नंबर हो जाएंगे। तो खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और इनमें से पेपर में क्वेश्चन नंबर उनका सीरियल होगा 4 से लेके 15 तक, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, पूरे 12 प्रश्न हो जाएंगे। तो 4 से लेकर 15 तक जो प्रश्न आएंगे वो खंड ब में आएंगे, पूरे लघुत्तरात्मक होंगे, और पूरे प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 12 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार यहां तक लघुत्तरात्मक का पार्ट हो गया 12 प्रश्न 2-2 नंबर के, टोटल 24 नंबर। इसके बाद आता है खंड स में। खंड स में आएंगे दीर्घ उत्तरीय, यानी लघुत्तरात्मक से बड़े प्रश्न, यानी वो 3-3 नंबर के होंगे, और आपके 4 प्रश्न आएंगे। पेपर में यहाँ स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 से, 16, 17, 18 और 19, 4 प्रश्न तो इसमें है, और ये चारों प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। तो 4 प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणा 3 12, अर्थात 12 नंबर का हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब लास्ट का पार्ट बचा खंड द, इसमें निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें सिर्फ 3 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, ये तीनों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, तो 3 गुणा 4 12 नंबर ही अंतर हो गए। अब सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि पेपर में पूरे 22 प्रश्न आएंगे मेन, उनमें से पहले प्रश्न में 15 प्रश्न होंगे विकल्पात्मक, दूसरा प्रश्न होगा उसमें 7 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले, और तीसरा प्रश्न होगा अति लघुत्तरात्मक, उसमें 10 प्रश्न होंगे, अर्थात वहां तक तो 32 प्रश्न होंगे। लेकिन जो मेन प्रश्नों की लिस्ट चल रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथे से 15 तक लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय में 16 से लेकर 19 तक, और निबंधात्मक में 20 से लेकर 22 तक। टोटल पेपर में मेन प्रश्न 22 होंगे, जबकि अपन पूरे काउंट करेंगे छोटे प्रश्नों को 15 रिक्त स्थान वाले, 15 विकल्पात्मक, 7 रिक्त स्थान वाले और 10 अति लघुत्तरात्मक। इस तरीके से पूरे प्रश्न बनेंगे 51 प्रश्न आपके। अब देखिए यहां पर जो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है खंड स में और खंड द में निबंधात्मक प्रश्न है, इन 7 प्रश्नों में आपको अथवा वाला पार्ट मिलेगा। अथवा वाला पार्ट कैसे कि 16 प्रश्न में, प्रश्न नंबर 16 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, आपको पहला करना है या दूसरा, ये आपकी चॉइस है। अथवा है आपके पास, तो 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, ये पूरे 7 प्रश्नों में अथवा वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो आपको जो भी प्रश्न अच्छे से आता हो, बहुत अच्छे से आता हो, उसको ही करना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नंबर 17 में दोनों पार्टों में थोड़ा थोड़ा आता है, तो आधा पार्ट ऊपर वाले में से कर दिया, आधा नीचे में से, आपको फिर नंबर नहीं मिल पाएंगे वहां जिस तरीके से मिलने चाहिए। तो यहाँ सबसे अच्छा पार्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि 7 प्रश्नों में अथवा वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको। मान लीजिए जैसे 19 में 2 प्रश्न आए अथवा वाले, तो पहला पार्ट आपसे सही नहीं आ रहा ढंग से, तो उसका सेकंड वाला पार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में से कोई सा एक कर सकते हो। तो ये है कक्षा 10 का वार्षिक परीक्षा का पैटर्न पूरा 2024 के लिए। 80 नंबर का पेपर होगा, इसमें से मेन प्रश्न तो 22 बनेंगे, लेकिन प्रश्नों में पहले में 15 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 10 है, इसलिए इस प्रकार टोटल प्रश्न हो जाएंगे 51। तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है आपके लिए कि आपके लिए 32 प्रश्न तो मतलब खंड एम में मिल रहे हैं, जिनमें से 15 प्रश्न रिक्त स्थान वो अवैध वाले हैं, 7 प्रश्न रिक्त स्थान वाले हैं, 10 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो विकल्पात्मक प्रश्न है 15, वो प्रश्न भी मैथ सब्जेक्ट में इतने आसानी से नहीं हो जाते, उनमें भी कंसेप्ट बेस पर प्रश्न आएंगे, उनमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ऐसे प्रश्न भी मिल सकते हैं जिनका डायरेक्ट आप देख के आंसर लगा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि प्रश्न ऐसे भी आए कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े या फिर कोई फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़े। तो ये प्रश्नों को भी आपको सोच समझ के करना है। रिक्त स्थान वाले में भी ऐसा ही आ सकता है भाई, कुछ प्रश्न तो ऐसे आ जाएंगे जो आपको सीधा देख के आंसर लगा सकते हो सीधा, जैसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यदि किसी पेड़ की ऊंचाई और परछाई बराबर तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, एक वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है, स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। कोई सा भी प्रश्नों का भी अपन जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन पैटर्न पूरा पेपर का ये रहेगा कि पूरे आपके 80 नंबर के पेपर में 2024 के लिए जो भी, और इस बार पेपर
मार्च की बजाय 15 फरवरी से अभी नोटिस डाल दिया गया है कि आपका पेपर कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के पेपर 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी आपके लिए टाइम टेबल जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आगामी दिनों में मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसलिए ताकि आपकी एग्जाम डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये प्लानिंग है। आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और जो भी चैप्टर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे टफ, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसके लिए आपको कुछ हेल्प की जा सके। यहाँ सबसे मेन बात यह है कि जो सांख्यिकी है, ये सबसे मेन चीज है। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि सर हमें गणित में पास होने में मान लीजिए मुश्किल लग रहा है, तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी प्रश्नावली तो ये हो गई सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें माध्य माध्यक बहुलक आते हैं। 13 नंबर का चैप्टर ये है। इसके बाद ये इजी, हालांकि 4 नंबर की, लेकिन ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, प्रायिकता। तो 13 और 4 17 ऐसी प्रश्नावली देखो यहां से भी बनते हैं प्रश्न। बहुपद में से जनरली एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि लैसे और मैसे पर आधारित है, उसमें से प्रश्न भी आएगा। देखियो एवं सदे वाला भी है, अति लघुत्तरात्मक भी है। अब एक 2 नंबर का है, वो उसमें से आ सकता है √2 वाला, √5, 3 प्लस √7 अपरिमेय है, वो अपरिमेय वाला कंसेप्ट आ सकता है। बल्कि इसमें से एक प्रश्न छोटा वही बनता है ज्यादातर लघुत्तम समवर्तक पर आधारित, या लैसे मैसे पर आधारित, या फिर उनके जो सूत्र है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसा, उस कंसेप्ट पर आधारित बनता है। इसके बाद ये देखो बहुपद। बहुपद में 4 नंबर का चैप्टर है, लेकिन यहां पर बहुपद में शून्यक वाला प्रश्न बनेगा। बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, या फिर आपको शून्यक दे देगा तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कंडीशन वाले प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी इस प्लानिंग को थोड़ा सा अपने स्तर से समझिए, आपको कौन सी प्रश्नावली अच्छे से आती है और कौन सी ज्यादा वीक है, उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए पर्सनली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।